अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ़ अल्फ़ा और बीटा जो आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो उसने दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल है 0 देन इवैल्यूएट, उसको सॉल्व करना है। लेट कर लिया अल्फ़ा एंड बीटा भी इट्स रूट्स ऑफ क्या जो उसने स्टेटमेंट दी हुई थी। देन क्या आ जाए, सम फाइंड कर लेंगे। सम का अल्फ़ा प्लस बीटा जो दो रूट्स लिए उनका सम आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है। यहाँ पे बी हमारे पास पी है और ए हमारे पास 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ से आ गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आ गया माइनस पी के। इसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इसका होता है सी ओवर ए। यहाँ पे सी हमारे पास क्यू है और ए हमारे पास 1 है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास पी प्रोडक्ट इसका आ गया क्यू। तो हमारे पास सम भी आ गया एंड प्रोडक्ट भी आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी आ गया। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसे फॉर्मूला बनाएंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लिया एंड 2 अल्फ़ा बीटा क्या सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, और -2 अल्फ़ा बीटा। अब पुट कर लेंगे वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इन इट। अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास आया था वो हमारे पास माइनस पी था, माइनस पी का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू आई है, वो लिख लिया हमने। माइनस पी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया, -2 को क्यू से मल्टीप्लाई किया 2q आ गया। इस तरीके से सेकंड पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। यहाँ से हमने क्या अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें, इन दोनों में से अंदर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गए। यहाँ पे वही तरीके से कि हमने फार्मूला बनाया, तो यहाँ से क्या कर लिया, +2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लिया एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो यहाँ से ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। अब उसी तरीके से वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्यू है और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी है, -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्यू है, माइनस पी का स्क्वायर ओपन करेंगे, पी स्क्वायर -2q, और ये क्यू एज इट इज़ आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इज इक्वल, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया ऊपर, यहाँ पे बीटा है, अल्फ़ा की कमी है तो ऊपर अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे बीटा नहीं है तो बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से फार्मूला बनाने के लिए हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लिया एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। यहाँ पे फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया डिवाइड में अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p थी और -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q थी, यहाँ पे भी पुट कर ली q। यहाँ से हमने क्या किया है, इस फ्रैक्शन अलग-अलग कर लिया, दोनों का फ्रैक्शन अलग नहीं किया, 1 ओवर डिवाइड वाली वैल्यू जो वो अलग कर ली और मल्टीप्लाई वाली अलग कर ली। -p का ओ स्क्वायर ओपन करेंगे, p स्क्वायर -2q, तो यहाँ से आ गया 1 डिवाइडेड बाई q इंटू पी स्क्वायर -2q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तन इवेल्यूएट करना है। उस तरीके से सम फाइंड कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर है माइनस ये वाला, और b की वैल्यू हमारे पास -5 है और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 सम आ गया। और प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, c ओवर a, c हमारे पास ये है कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड x स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास a है, 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 द 6, तो 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। उसी तरीके से एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा आ गया, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको अरेंज करके लिख लिया क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है। हमने अरेंज कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 5 डिवाइडेड बाई 4 और अल्फ़ा बीटा की 3/2, वो हमने कर लिया। अब इसको 5/4 ये डिवाइड का साइन आ गया और डिवाइड 3/2, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ये वैल्यूज़ उल्ट हो गई, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो एलसीएम आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अरेंज करके लिख लिया और यहाँ से इसका स्क्वायर बना लिया हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाई और देन यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा ली हमने। 5/4 वही डिवाइड में डिवाइड और 3/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर 9 डिवाइड 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, 4 डिवाइडेड बाई 9, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा बीटा भी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 और एल क्या है, नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। यहाँ से हमने क्या कर लिया, सम फाइंड कर लिया अल्फा प्लस बीटा। सम में माइनस बी ओवर ए होता है, माइनस बी हमारे पास एम है, माइनस एम डिवाइडेड बाई ए हमारे पास एल है, वो आ गया। प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए होता है, तो सी हमारे पास एन है और ए हमारे पास एल है, वो हमने लिख लिया, एन डिवाइडेड बाई एल आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर बना लिया। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा ली हमने, वो एन बाई एल आई थी, और इसका स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम बाई एल थी। तो यहाँ से क्या हो गया, एन इसका स्क्वायर दोनों का ओपन कर लिया, एन स्क्वायर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग नहीं हो रही, तो माइनस एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और ये इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो एल क्यूब आ गया। इस तरीके से सेकंड पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर डिवाइड के ऊपर आ गया हमारे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। उस तरीके से फॉर्मूला बनाया 2 बीटा अल्फा और माइनस 2 बीटा अल्फा जो है सब्ट्रैक्ट भी कर लिया एंड ऐड भी कर लिया हमने। तो यहाँ से फॉर्मूला बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया माइनस 2 बीटा अल्फा आ गया। यहाँ से अरेंज कर लिया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। डिवाइड में सेम वही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस एम बाई एल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन बाई एल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर यानी एन डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर एलसीएम ले लिया एल स्क्वायर, यहाँ पे पहले स्क्वायर ओपन कर लिया, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 2 एन डिवाइडेड बाई एल, डिवाइड में इसका स्क्वायर भी ओपन कर लिया, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आ गया, ऊपर एलसीएम ले लिया, एल स्क्वायर आ गया, ऊपर आ गया एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब ये डिवाइड हमने अलग अलग इन दोनों को वैल्यूज़ को अलग अलग कर लिया, एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू और ये वाली टर्म ये लिख लिया और डिवाइड। अब यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो एल स्क्वायर ऊपर चल गया, एन स्क्वायर नीचे आ गया, एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इसका आंसर आ गया।